कि बुलावा आएगा तो जाएंगे। रामलला के यहां से तो व्हाट्सएप नहीं आया इसलिए आप नहीं गए क्या? फेसबुक के इनबॉक्स में भी उनने मैसेज नहीं किया रामलला ने आपको कि दुबे जी आ जाओ, तुम्हें मेरे हमारी कसम। अब बोले हमने भी कसम खा ली है, जब तक टेक्स्ट पर पोस्ट नहीं करेंगे रामलला हमारे लिए हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बाबर भाईजान जो हैं उधर समरकंद में जो 6 फुट अंदर हैं, उनकी तरफ से न्योता कौन भेज रहा है, उसका नाम मुझे जानना है ससुर। वो कौन है जो न्योता भेज रहा है आपको? 3 बार कौन गई? मैंने कह रहा अपने मुंह से 3 बार गई, 2 बार बेटा गया, 1 बार बेटे का बेटा हो आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वहां से व्हाट्सएप कौन कर रहा है उसका नाम दो हमको। टेलीग्राम आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, अंतरदेशी आ रहा, पोस्ट कार्ड आ रहा, कवर से कौन लिख रहा है आपको ससुर? ये तो बताओ। किसी ने तो इंदिरा जी को वहां से चिट्ठी लिखी होगी, क्योंकि आप लोग तो बिना न्योता जाते नहीं, कहते जो बुलाता है वही जाते। हमने मान लिया रामचंद्र जी की गलती है, रामलला जी की। अब की अयोध्या जाएंगे दर्शन करने हम, तो उनसे कहेंगे कि भाई आपने ऐसी गलती क्यों की, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने न्योता नहीं, टेलीफोन नहीं किया। सपा के, कांग्रेस के ये लोग छोटे लोग हैं, लालू प्रसाद यादव वगैरह है, आपको खुद चल के जाना चाहिए था इन्हें प्रणाम करके बुलाने के लिए। इतने बड़े नेता है बताइए। लेकिन मान लो रामलला हमसे फिर पूछ दें कि अग्निहोत्री हमारे पास तो आ गए शिकायत करने, ये बताओ बाबर कहां से संदेश भेज रहा है, उसके पास कौन सा संचार ऐप है, कौन सा संचार ऐप है उसके मोबाइल में, कवर में? वो वंशज तो रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे, वो तो आ नहीं सकते आपको न्योता देने। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाबर की कबर तक चले जाए, फातिया पड़ जाए। ये सवाल जनता के मन में उठेगा। कन्नौज में भी लोग आपसे पूछेंगे, और अमेठी में भी पूछेंगे, रायबरेली में भी पूछेंगे। कहो कहो भैया बाबर के यहां से कौन टेलीफोन कर रहा है ससुर, बताइए। क्या उसकी कवर में टेलीफोन एक्सचेंज है, नेटवर्क है कवर के अंदर? क्या है? 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, 10G चल रहा है, क्या चमत्कार है? या उर्दू में चिट्ठी लिख रहा है कि मेरे लक्ष्य से जिगर आ जाओ, बेकरारी है, ऐसा कुछ लिख रहा है? हमने मान लिया हनुमानगढ़ी से हनुमान जी ने नहीं बुलाया, आप नहीं गए। रामलला ने नहीं बुलाया, नहीं गए। बोले हम नाक वाले आदमी हैं, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात। बाबर अंकल किसके थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, ये तो सवाल उठेगा ना। अंकल तो मैं हवाई कसम बता ही दो, मैसेज कहां से भेज रहे हो? ये तो नया चमत्कार हो गया दुबे जी। कब का मरा बाबर है, कब का मरा? और जमीन के नीचे और राम भजो इस समय भी ऑनलाइन है, इनको मैसेज भेज रहा कि आ जाओ। 1 साल हो गया, साइंस पलट गई, सूर्य पश्चिम से उदय हो गया, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर प्रयाण करने लगी। गजब करते हो। क्यों नहीं गए मंदिर? बोले रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है समझाने का मामला है कि लड़के वाले हैं, अब लड़की वाले बुलाएंगे तो जाएंगे। आप लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती कि बुलाएंगे तो जाएंगे? और गजब कर रहे हो। रामलला के मंदिर जाने का समय नहीं, और शर्त ये कि रामलला बुलाएं तो हम जाएं। मंदिर अयोध्या नहीं जाना चाहते तो बोले बुलाएंगे तो जाएंगे। अब इसका कोई सबूत तो मांग नहीं सकता कि कब बुलाया कि नहीं बुलाया। लेकिन आज एक नई बात पकड़ में आ गई, विवेक जी को इस बात के लिए साधुवाद। अब ये बात पूरे देश में घूमेगी, पूरे विश्व में घूमेगी कि बाबर कौन सी कलाबाजी जानता है कि संदेश भेज रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिना बुलाए तो जाएगो नहीं। ये तो आप लोग मंच पर कह चुके हो कि बिना बुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि नाक है आपकी, रीढ़ की हड्डी है। गजब है यार विवेक जी, कसम से ये प्रश्न देश को पूछना चाहिए।